हरे कृष्णा। आपका स्वागत है जीवन अमृत चैनल में, जहां हर कथा में छिपा है भक्ति का रस, हर व्रत में बसता है श्रद्धा का प्रकाश। यहाँ हम सुनेंगे देवताओं की दिव्य कथाएं, जानेंगे व्रतों का महत्व और पूजन विधि, और पाएंगे आस्था से भरे प्रेरणादायक संदेश। हर दिन को बनाए शुभ और हर पल को बनाए पवित्र, भक्ति, ज्ञान और संस्कारों के साथ। जीवन अमृत, भक्ति का सार, श्रद्धा का उपहार। आज से मार्गशीर्ष मास का प्रारंभ हो रहा है। आज गुरुवार का दिन है और आज के दिन महालक्ष्मी व्रत कथा सुनने का एक विशेष महत्व होता है। इस व्रत को विशेष रूप से मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन से प्रारंभ किया जाता है और गुरुवार के दिन ही इनकी महाकथा का पठन, पाठन और श्रवण किया जाता है। इस व्रत में मुख्य रूप से महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, जो कि धन, वैभव, सौभाग्य और सुख शांति की देवी है। व्रत की अवधि या विधि स्थान परंपरा के अनुसार पृथक पृथक हो सकती है, लेकिन मूलतः इसे श्रद्धा भाव से संयमित रूप से किया जाता है। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि यह व्रत घर परिवार में लक्ष्मी का स्थायी वास करता है और निश्चित रूप से धन्य, धान्य का, सौभाग्य का एवं वैभव की प्राप्ति कराने वाला होता है। मार्गशीर्ष मास में किए गए धर्म कर्म का फल अन्य मासों की तुलना में विशेष माना जाता है, इसलिए इस मास में भी व्रत पूजा का विशेष महत्व होता है। इस मार्गशीर्ष मास में माँ महालक्ष्मी की कृपा सर्वदा बनी रहे, आपके घर परिवार में धन्य, धान्य, समृद्धि और सुख शांति का सदैव वास हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय महालक्ष्मी। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आज से आपको हर बृहस्पतिवार के दिन आपको बृहस्पति देव की कथा के साथ साथ महालक्ष्मी व्रत कथा का भी रसपान करने को मिलेगा। तो इस कथा का रसपान करने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल जीवन अमृत के साथ। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों के मन में स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। विधि नियम के अनुसार प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी का व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष हर गुरुवार के देवी की प्रतिमा या फोटो को सामने बैठाकर व्रत कथा को पढ़ें। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागिनें या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें एक पीढ़े पे आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। वे सुहागन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़नी चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास करें, दूध फलाहार करें, खाली पेट न रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं एवं परिवार के साथ भोजन पुनः करें। पद्म पुराण में यह व्रत के बारे में बताया गया है कि गृहस्थ जनों के लिए बताया गया यह व्रत अति फलदायी है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर भी कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश पूजा में बाधा आ जाए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य रहें। उस गुरुवार को आप गिनती में ना लें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को बुलाकर व्रत कथा को पढ़ें और शांति और एकाग्रचित होकर सारे नियमों का पालन करें। मार्गशीर्ष के पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को इसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5 गुरुवार को कर सकते हैं, अर्थात उस दिन अमावस्या या पूर्णिमा हो तो भी पूजा कर सकते हैं। आइए अब कथा का रसपान करते हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में
उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में अत्यंत सुंदर और सुलक्षणा थी तथा वो पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इसके बाद राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए हुए की सहारा करके रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। इसके नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध महिला बोली, रूप धारिता माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह गरीब थी। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज इसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई थी। वन जंगल खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संतति संपूर्ण संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्होंने सुख को भूला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री लक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए यहाँ तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना उचित नहीं समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगा तथा माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने पूरी श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से अपना जीवन यापन करने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लिए भी अब कुछ न था। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा है, राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास पहुंचे। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गए। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों को देखा। उन्होंने विनम्रता से पूछा कि जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत किया तथा आदर सत्कार किया, खान पान कराया।
जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने के मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि उसका अनादर किया गया। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसने पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही पकाया और परोस दिया। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए बिना स्वाद का था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख शांति प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। आइए अब उससे जुड़ी एक दूसरी कथा का भी रसपान करते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जताई। तब श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह देवी लक्ष्मी जी हैं। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी के तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, मैं चलूँगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया और मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा प्रारंभ हो गई। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी देवी, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को आपका व्रत करता है उसका जीवन दरिद्रता और कष्टों से मुक्त हो जाता है। जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहाँ सदा सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। जो इस व्रत की कथा को सुनता है या सुनाता है वह मेरे आशीर्वाद से धन्य धान्य से संपन्न होता है और उसके परिवार में कभी भी कोई दुर्भाग्य नहीं होता। इस प्रकार यह व्रत मनुष्य को भक्ति, वैभव और मोक्ष तीनों प्रदान करता है। जो भक्त नियम पूर्वक मार्गशीर्ष मास के महालक्ष्मी व्रत का पालन करता है उसे माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि का
अखंड आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पावन महालक्ष्मी व्रत पर माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके घर में भी धन, सौभाग्य और सुख का निरंतर वास हो। इसी मंगल कामना के साथ वीडियो का समापन करते हैं। आइए अब माता की आरती करते हैं। चालीसा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पुरहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत सिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत सिर बारंबार। सिंधु सुता मैं सुमिरो तोरी, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा, तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनियम नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, सुधि लीजे अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथाए, 14 रत्न सिंधु में पाए। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनिदासी। जब जब जन्म लियो तुम ही, रूप बदल तम सेवा किन्हीं। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लिनि हो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुरी माहिम, सेवा कियो हृदय पुलकाहिम। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहम तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सब काई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति बन भाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट नहीं होई, मन इच्छित फल पावे सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ियति दीन्हा। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, ता पर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पाओ, कभी न कभी कुछ कमी पाओ। 12 मास करे जो पूजा, ते ही सब धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन लाई, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या करे बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। कर विश्वास करे निव्रत नेमा, होय सिद्ध उपजे उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुम्हारो तेज प्रबल जग माही, तुम सम कोई दयालु काहे। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिना दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते हमारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। कही प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहिम नहीं अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राहि त्राहि दुख हारनि हरो, बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी करो, शत्रुन का नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करहूं दया की ओर। आइए अब माता लक्ष्मी की आरती करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी। तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत। नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता।
जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती हो, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ता, शिरोदधि की जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता।